ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से कोशिश होती है लगातार इस चैनल के ज़रिए कनाडा स्टडी वीज़ा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करते रहें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्म्ड और नॉलेज रहें। सो कनाडा जिस तरह से चेंज हुआ, जिस तरह से इतने भारी नंबर में रिफ्यूज़ल आए, तो एक्चुअली कनाडा किस तरफ बढ़ रहा है, एक्चुअली कनाडा कैसे स्टूडेंट्स को अब चाहता है कि वो कनाडा में आएँ, उस चीज़ के ऊपर आज बातचीत रहेगी। सबसे पहले चाहूँगा जी आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप स्टडी वीज़ा को लेके कोई भी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस ना करें। सो जिस तरह से पिछले दिनों में जो ट्रेंड्स चले हैं, जिस तरह से रिफ्यूज़ल्स देखी हैं, जिस तरह से बच्चों के प्रोफाइल्स के साथ मैंने डील किया, चाहे ऑनलाइन इंक्वायरीज थी, चाहे मेरे लाइव शोज़ में पार्टिसिपेट किया, बच्चे आके मिले, इन सब से एक चीज़ काफ़ी हद तक श्योर होती जा रही है कि कनाडा अब बढ़ रहा है डेडिकेटेडली स्टेम स्टूडेंट की तरफ। स्टेम स्टूडेंट्स कौन से होते हैं? स्टेम स्टूडेंट्स होते हैं जो स्टूडेंट साइंस, एस स्टैंड्स फॉर साइंस, टी स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी एंड ई स्टैंड्स फॉर इंजीनियरिंग, एम स्टैंड्स फॉर मैथमेटिक्स। इस टर्म को मैंने क्रिएट नहीं किया, यू कैन गो ऑन अ इंटरनेट, सर्च फॉर स्टेम स्टूडेंट्स एंड यू कैन फाइंड लॉट अबाउट इट। इसके अंदर ज़्यादातर अब जो कनाडा का फोकस रहेगा वो स्टेम स्टूडेंट्स की तरफ रहेगा। मतलब जो स्टूडेंट साइंस में अच्छे हैं, टेक्नोलॉजी में अच्छे हैं, मैथमेटिक्स में अच्छे हैं, इंजीनियरिंग फील्ड्स में अच्छे हैं, वो उनका प्राइमरी पिक रहेगा। सबसे पहले वो उन केसेस को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हाई प्रेफरेंस करेंगे। तो इस हिसाब से हम देखें तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इसमें फिट होते हैं, बहुत कम बच्चे हैं जो इसमें फिट नहीं होते हैं। तो बायो स्टूडेंट्स मतलब मेडिकल स्टूडेंट्स फिट्स इन, नॉन मेडिकल स्टूडेंट फिट्स इन एंड कॉमर्स स्टूडेंट फिट्स इन, और आर्ट्स के भी वो बच्चे जो मैथ और इकोनॉमिक्स के साथ हैं वो ज़्यादा फिट होंगे। लेकिन जो ह्यूमैनिटीज़ या और ऐसे पंजाबी इलेक्टिव फलाना, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये जो केसेस हैं ये अब उनके एक तरह से रिस्क पे रहेंगे और इन पे काफ़ी ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ वीज़ा है वो उतनी पॉजिटिव कोई भी कंसल्टेंट शायद कंसल्टेंट कर सकता है, लेकिन एम्बेसी शायद नहीं करेगी। सो इस चीज़ का ध्यान रखें। आप अगर स्टेम स्टूडेंट हैं या आप ऐसे कोर्सेज की तरफ जा रहे हैं जो स्टेम कोर्सेज से रेलेवेंट है, और आप तभी जा पाएंगे अगर आप ऑलरेडी वन ऑफ द स्टेम स्टूडेंट्स हैं, देन यू वुड बी मोर एक्सेप्टेड स्टूडेंट इन दैट कंट्री। इसके साथ साथ अब कनाडा ने ऑस्ट्रेलिया की तरह आपका ईच सब्जेक्ट का स्कोर देखना शुरू कर दिया है। ये सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया देखता था जो 60% ईच सब्जेक्ट मांगता था, और तभी बच्चे को एडमिशन देती हैं यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस जैसे तैसे मर्जी देते हैं। लेकिन कनाडा एम्बेसी ने अब ये पॉलिसी अपना लिया कि हमें ईच सब्जेक्ट के मार्क्स देखने हैं, और उसमें ग्रेडिंग सिस्टम लगा है, तो हमने उस ग्रेडिंग के हिसाब से देखना है, क्योंकि जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो इंटरनेशनल सिस्टम है और जो मार्किंग सिस्टम है वो आपका, तो ग्रेडिंग के हिसाब से वो ज़्यादा चलते हैं। उसमें डजन मैटर आपके आउट ऑफ 75 है, 100 है, 150 का एग्ज़ाम है, हर बोर्ड का इंडिया में अलग अलग है। तो ग्रेडिंग एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, तो वो ग्रेडिंग के हिसाब से चलेंगे। सो दैट वुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। तो जनवरी वाले बच्चों को इस चीज़ का बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। सेकेंडली जो बैचलर्स वाले स्टूडेंट हैं और खासकर इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट, वो उनमें से जो बच्चे रिफ्यूजल्स फेस कर रहे हैं, दे ट्राइंग टू बी अ वेरी स्मार्ट, या उनके एजेंट्स ट्राइंग टू बी अ वेरी स्मार्ट। वो स्टूडेंट्स अपनी बैकलॉग्स को साथ नहीं लगा रहे और अपनी कंप्लीट जो मार्कशीट आती है उनकी आफ्टर 6 मंथ उसे लगा के वो सोचते हैं कि हमने बैकलॉग्स तो हाइड कर लिए हैं। भाई कबूतर के आंखें बंद करने से बिल्ली उसको छोड़ती नहीं है। सो ये जो मिथ आपने पाल रखी है इसको तोड़ दो। पहले कैसे तोड़ो कि जो अगर आपने नॉर्मल आपके बैकलॉग्स नहीं होंगे तो आपकी जो मार्कशीट्स मिलती हैं वो इक्वल 6 मंथ इंटरवल पर आपको मिलेंगी, और अगर आपके बैकलॉग्स हैं तो वो आपकी मार्कशीट इक्वल इंटरवल पर नहीं रहेंगी, वो चेंज हो चुका होगा इंटरवल। सो दैट ऑटोमेटिकली सिग्निफाइज कि आपके पास बैकलॉग्स था जो आपने नहीं दिखाया है। सो ऐसी स्मार्टनेस वहाँ पर अब नहीं चलेगी। कनाडा ने बहुत इन डेप्थ और थॉरली स्टडी किया, और ख़ास करके नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स की एक्टिविटी तो ऐसे है कि जैसे उन्होंने पूरी स्कैन कर ली है। तो आप लोगों को तो खास करके अपने प्रोफाइल्स को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना होगा। स्ट्रॉन्ग एसओपीज चाहिए कनाडा को, और कनाडा अभी तक पहले मतलब आज से साल 1.5 साल पहले जाएं तो एसओपी का उतना बड़ा रोल नहीं होता था, आज की डेट में बहुत बड़ा रोल हो चुका है। और यूके और ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो एडमिशन के टाइम पे एसओपी का रोल है, कनाडा में तो अभी सिर्फ वीज़ा के टाइम पे एसओपी का रोल है।
बट यूके और ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन के टाइम पे एसओपी मैटर करती हैं। तो कनाडा अब एसओपी को लेके भी पूरी तरह से बॉदर्ड है। सो स्टूडेंट नीड टू अंडरस्टैंड कि एसओपी किस पैरामीटर्स में बनेंगी, कैसी एसओपीज होनी चाहिए, और उसके लिए बेटर टू स्टडी समथिंग ऑन इंटरनेट। सिर्फ एजेंट को 10,000 15,000 देके या फ्री में केस देके ये मत सोचें कि आपकी ज़िंदगी वो बना देगा। आपकी ज़िंदगी आपको खुद बनानी है। सो ये जो शोज़ हैं ये मेरे बिजनेस के अलावा मैं करता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा नॉलेज और जागरूक कर सकूँ। चाहे आप कहीं से भी अप्लाई करो, बट आपके पास इंफॉर्मेशन और नॉलेज होनी चाहिए। सो एसओपीज कैसे होते हैं पहले ये जाके इंटरनेट पे पढ़ें, समझें एंड देन अपने एसओपीज को प्रूफ रीड करें या खुद बनाने की कोशिश करें अपने कंसल्टेंट्स के साथ मिलके, क्योंकि एक्सपर्ट एडवाइस तो हमेशा चाहिए। और इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप जनवरी के लिए ज़्यादा स्ट्रांगली वीज़ा हासिल कर सकेंगे। और किस्मत ट्राई करने वाला काम अब कनाडा में छोड़ देना चाहिए। उन प्रोफाइल्स पे अब वीज़ा आने की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर है। आज पिछले मैं कह सकता हूँ दावे से 2-3 महीने से अपने एजेंट के पास जाके कोई ऐसा वीज़ा देख लो जो किसी वीक प्रोफाइल पर आया हो। सो प्रोफाइल मैटर्स अ लॉट। आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट करता रहूँगा। अपने प्रोफाइल की राइट असेसमेंट चाहते हैं, राइट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, पॉसिबिलिटीज़ को पता करना चाहते हैं, ब्रॉडवे की टीम से आप मिल सकते हैं। अलग अलग स्टेट्स में हमारे ऑफिसेज हैं, जम्मू, पंजाब, हरियाणा, न्यू दिल्ली, गुजरात। सो इन सब ऑफिसेज में आप टीम से जाके फिजिकली 1-to-1 मिल सकते हैं। कोई क्वेश्चन या डाउट्स या कन्फ्यूजन्स होंगे तो मेरे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस पे वहीं पे बातचीत हो जाएगी। सो आई ट्राई टू सॉर्ट एज मैनी ऑफ योर क्वेश्चंस एज पॉसिबल। और आने वाले ट्यूसडे को मैं न्यू दिल्ली ऑफिस अवेलेबल रहूँगा सुबह 10 बजे से। सो जो दोस्त मिलना चाहते हैं वो मुझे न्यू दिल्ली ऑफिस जो हमारा नया खुला है NSP में, पीतमपुरा में, वहाँ पे आके मिल सकते हैं। सो आने वाले दिनों में हम अपने एप्लीकेशन डेज भी लेके आ रहे हैं। 20 तारीख से मैं सारी ब्रांचेस में 1 by 1 आऊँगा। अपनी डेट्स और स्केड्यूल आने वाले शोज़ में मैं अनाउंस कर दूंगा। आप उसके हिसाब से अपनी अपॉइंटमेंट्स फिक्स कर सकते हैं, जहाँ पर आप खुल के मेरे से जो भी बातचीत, सवाल, क्वेश्चन, डाउट्स दूर कर सकते हैं। आज के लिए इतना। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।